हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कांता राजपुरोहित है और मैं जा रही हूँ आज अहमदाबाद मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और व्लॉग को पूरा देखिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। और स्पेशल मार्केट है ये अहमदाबाद का टंकसाल मार्केट, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शादी के लिए शॉपिंग करनी हो तो यहाँ पे आते हैं लोग और बहुत अच्छी ज्वेलरी वगैरह मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मैं और पिन्नू जा रहे हैं मार्केट। आज कुछ कॉस्मेटिक सामान लाना था, तो उधर से अन्नू आ जाएगी। हम लोग पहले उस साइड ही जा रहे हैं, तो उन अन्नू को साथ में लेके जाते हैं। और मार्केट में क्या क्या है, वो जिस मार्केट में जा रही हूँ वो नया मार्केट है, पहली बार ही जा रही हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ पर कॉस्मेटिक चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है, खासकर लेडीज़ का मार्केट ही है, तो मैं वहीं जा रही हूँ। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर कर दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे इनके चीफ पीएम जी अब वो इधर रहने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। ये हमारे वो है आईक्यू जो गेस्ट हाउस होते हैं। जैसे हमारे भी कोई आ जाता है ना, जैसे जितने घर में आ गए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मेहमान आ जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आईक्यू बुक करवा के यहाँ पे उनको रख सकते हैं। तो यहाँ का सीन भी बहुत सुंदर है। ये हमारा आसपास ही है, इधर हमारे क्लासेस है और इधर आईक्यू बना हुआ है ये। और हम आ गए रोड के ऊपर, लोग मार्केट पहुंच गए। पर संडे है तो आज आधा मार्केट खुला है, आधा बंद है, धूप आ रही है। और अन्नू के बगैर मेरा कोई काम नहीं होता, तो अन्नू आ गई है मेरे साथ। और अन्नू को क्योंकि सारा मार्केट पता है यहाँ पे कहाँ पे क्या है, तो अन्नू आती है तभी मेरे को सही रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये मार्केट में आर्ट देखी थी जो प्रॉपर राजस्थानी लुक में थी, पर इसका लुक वैसे लंबाई साइज मुझे यही चाहिए था, ऐसे बड़ी वाली चाहिए, पर इसकी फिनिशिंग बिल्कुल अच्छी नहीं थी। 1% भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब अंदर का जो इसका काम था ना, वैसे नग से दिख रहे थे, हर कड़ियाँ खुली खुली सी। फिनिशिंग 1% नहीं थी, तो फिर मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने और भी देखने की कोशिश करी कि इस टाइप में, मतलब एक दूसरी आर्ट थी उसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग थी, पर वो इस लुक में नहीं थी, अलग लुक में थी। मैंने पूछा कि जितनी उसकी फिनिशिंग है वैसे मिल जाएगी, फिर इन्होंने बोला नहीं, ये इतनी फिनिशिंग आएगी इनकी तो ऐसे ही आएगा। तो फिर मैंने आर्ट तो नहीं ली। और फिर मैंने कहा चलो मेहंदी रखड़ी वगैरह देखी हमने, कि जो गले के बांधने की होती है। ये देखो, ये वाली आर्ट है जो अभी मैं हाथ में ले रही हूँ, इसकी एकदम फिनिशिंग है, एकदम गोल्ड जैसे नज़र आ रही है। पर मुझे लुक ये वाला चाहिए, पर वो मुझे चाहिए नहीं था, पर ये वाला मिला नहीं। और ये हम लोग देख रहे हैं मेरी जो मतलब सीस फूल होता है रखड़ी के पास बांधने की। मैंने कहा मेरे पास वैसे तो है, पर मैंने कहा क्या पता कोई नया डिज़ाइन मिल जाए यहाँ पे तो देख लूँ। पर मुझे कुछ नया नहीं मिला, जो राजस्थान में है जो हम लोग यूज कर रहे हैं वही वाले डिज़ाइंस थे, कुछ अलग नहीं था, तो मैंने इनको नहीं लिया। पर मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे डिज़ाइन हैं। देखो, जो मोती के भी आते हैं, चांद में आते हैं, गोल्ड की जैसे गोल्ड की बनी होती है वैसे भी आते हैं। और ये वाला थोड़ा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने कहा इसका लटकन है ना जो आगे ग्रीन ग्रीन है, ये ओढ़ने में अटकेंगे जब हम बांधेंगे, ओढ़नी ओढ़ते हैं बांधने के बाद, तो फिर मैंने ये भी नहीं लिया। पर ये मुझे सबसे थोड़ा सा अच्छा लगा था। और आप देखो आपको क्या क्या पसंद आता है। एक मैंने और देखा था जिसमें ऐसे चांद चांद का सीस फूल था, आगे छोटी सी रखड़ी थी बिल्कुल, पर मुझे वो रखड़ी नहीं अच्छी लगी थी। मैंने बात करी कि मैंने कोई रखड़ी निकाल के खाली पीछे का ये सीस फूल दे दो, तो बोल रहे हैं कि नहीं आप घर पे जाके निकाल लो रखड़ी। मैंने कहा फिर मेरे रखड़ी यूज की नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, कैसे नहीं देते। फिर मैंने कहा ठीक है आप रहने दो। और ये इधर है ना, ये सबके अलग अलग रेंज थे, और ये थोड़े लंबे वाले सेट है। लगभग ये वैसे सेट थे जो हम ऑनलाइन में फ़ोटोज़ देखते हैं ना, वही सेट यहाँ पे लटके हुए थे सारे। और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि सब सेम 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 लटक रहे थे बहुत। और अभी हम जिस शॉप में आए हैं ना, इसमें थोड़े महंगी क्वालिटी के सेट थे। जो मैंने ये अभी गले में लगाए ये 1400 रुपये का बोला था, और इससे भी हाई रेट में बहुत सारे सेट थे, पर मैंने ये 1400 का सेट नहीं लिया। मैंने कहा मैं घर लेके जाऊंगी, चीकू को पापा कहेंगे आर्टिफिशियल के 1400 रुपये दे के आई है। तो ये अच्छा भी लगा था, फिर मैंने कहा नहीं यार रहने दे, कुछ और देखते हैं, तो फिर हमने ये नहीं लिया। और अब हम फिर वापस दूसरी शॉप पे आए, तो यहाँ पे भी एक है ना, यहाँ का मार्केट का इतना वो था कि हर दुकान में सेम सेम चीज़ें मिल रही है, जो हम पीछे देख के आते हैं वही हमें आगे मिल रही है, बस सेम सेम चीज़ें, पता नहीं क्यों ऐसे। तो यहाँ पे मैंने देखो ये ऐसे शर्ट मैं वहाँ भी देख के आई थी, वो यहाँ पड़े हैं। पर ये लॉन्ग सेट का ट्रेंड है, लोग ले भी बहुत रहे, ख़रीद भी रहे हैं, किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं लगता, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। पर यह है कि बहुत था, मतलब अलग अलग इतनी वैरायटी मिलती है जिसकी कोई हद नहीं है। जैसे ससुराल में तो हमें वो एक गांव से बेचने वाली आती है, मतलब वो गांव में बेचने वाली आती है जोधपुर से, हम उनसे लेते हैं, तो वो जो भी लाता है हमें अच्छा लग जाता है। 4 सेट दिखाते हैं, उसमें भी हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इतने सारे थे फिर भी हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और ये बंगड़ियाँ मुझे थोड़ी अच्छी लगी, पर
फिर इसमें साइज बड़ा नहीं था, फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, फिर छोटा साइज़ तो काम का नहीं है। और ये सेट भी अच्छा है, मैंने कहा ये पहन लेती हूँ, ये मेरे लिए ले लेती हूँ। मतलब कभी ऐसे छोटे मोटे फंक्शन में पहनने के लिए सोचा था लेने का, पर ये मैंने अनु के जैसे लगा के देखा तो ये ऐसे खड़ा खड़ा रह रहा, थोड़ा झुक नहीं रहा पीछे की तरफ। मैंने कहा थोड़ा सा अगर मैं ज़ोर से झुकाऊंगी तो टूट जाएगा, तो फिर ये भी मैंने कैंसिल करा। पर इसका डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा था। और ये सारे मुझे वो लग रहे साउथ, जैसे साउथ साइड में सेट नहीं पहनते, मैंने कल परसों नेट पर यही वाले सेट देखे थे जो साउथ साइड पहनते हैं, और तो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये जो अन्नू ने पहना, अभी मैं अन्नू को पहना के दिखा रही हूँ, ये सेट मुझे अच्छा लगा था राजस्थानी लुक में, बिल्कुल हल्का सा लाइट सा वेट है इसका। और फिर हम गए नेक्स्ट शॉप पे, ये दूसरी दुकान पे आ गए हम लोग। और यहाँ पे मतलब एक तो ना यहाँ पे शादी की शॉपिंग के लिए मज़ा है, यहाँ पे इतना अच्छा शादी का सामान मिलता है डेकोरेशन के लिए। ये कान के बहुत सुंदर है, पर 500 रुपये दे रहे थे इसके, पर मैंने कहा खाली कान के 500 रुपये लेके क्या करूँगी, फिर मैंने ये भी नहीं लिए। और यहाँ पे ये देखो हल्दी के लिए, मेहंदी के लिए, मतलब शादी में टोकरी वगैरह होती है ना जो बास्केट वगैरह तैयार करके दी होती है, वैसी डेकोरेशन का लटकन का सामान बहुत सुंदर सुंदर। जैसे आजकल के टाइम में ये थाली, जैसे हल्दी होती है तो हल्दी के ऐसे थाली लो, और मेहंदी में मेहंदी की अलग ये थाली लो। लटकन है, जैसे हल्दी मेहंदी पे डेकोरेशन करते हैं उस हिसाब से ये ऊपर लगाते हैं घरों में डेकोरेशन के लिए। और रेट पता नहीं क्या है अंकल, इनकी रेट क्या होती है जो लटकन है? ये जो ग्रीन कलर वाला है, ये ग्रीन कलर वाला, हाँ हाँ, ग्रीन कलर का इन पे लिखा हुआ है। वो 30 रुपये। ये सब अलग अलग है, इनका फेस दिख नहीं रहा इस पर, ऐसे घुमाना इसको, आगे कुछ लगा हुआ है डेकोरेशन में, सबकी अलग अलग रेंज होती है। तो फ्रेंड्स ये सेट मुझे अब घर आके अच्छा लग रहा है, वहाँ पे मेरे को नहीं लगा था, अब मुझे लग रहा है मैं काश ले लेती। और ये सारे हैं जो बालों में लगाने के थे, जो अलग अलग जूड़ा वगैरह बनाते तो लगाते, बहुत सुंदर थे। रेटें भी यहाँ की वैसे कुछ लोग थे जिनकी शॉप थी उनकी ज़्यादा थी, पर कुछ की सही भी थी। मतलब यहाँ पे हर वैरायटी का मिल जाता है, आपको महंगा लेना है तो महंगा भी मिल जाएगा, सस्ता लेना है तो सस्ता मिल जाएगा। पर मेन शादी का सामान यहाँ पे, शादी के लिए शॉपिंग करनी हो तो बस यहाँ जिस मार्केट चले जाओ, मतलब सबसे अच्छा मार्केट है, और सामान भी बहुत अच्छा अच्छा मिल जाएगा। ये सेट थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और रेट भी इसकी ठीक ठाक है, तो ये मैं लेने का सोच रही थी, क्योंकि और मैंने ये लिया भी है। क्योंकि है ना इसमें ये जैसे साड़ी पहनने, साड़ी पे के राजस्थानी लुक में तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, पर साड़ी पे ये बहुत सुंदर लगेगा, तो मैं ये सेट रख लेती हूँ। और ये देखो एक चीट वाला, इसकी मुझे पीछे की डोरी ज़्यादा अच्छी लगी, और ये जो गले का बीच वाला पेंडल है ये इतना फिनिशिंग नहीं थी, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। और ये अनु ने 5-4 अंगूठियाँ सेलेक्ट करी है, पर मैंने अंगूठी नहीं ली क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अंगूठियाँ पड़ी है। फिर पता है शादी में तो अक्सर गोल्ड की पहनते हैं, फिर ये वाली पहनी नहीं जाती और पड़ी रहती है, तो फिर अंगूठियाँ मुझे ऐसे अच्छी लगी, फिर वो था लूँ ना लूँ, फिर मैंने कहा रहने दे यार, ऐसे फालतू में क्यों खर्चा कर रही हूँ, तो फिर मैंने अंगूठी नहीं ली। है ना, इनमें तो ठानी पड़ रही है। ये 4 बास्केट यहाँ पड़ी है, आपको जो पसंद है देखो। ये देखो डैम 10 बस। सुंदर लग रहा ये कितना वाला है? जो लहंगे पे लटकन लगाते हैं वो यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी, मतलब आप देख के दिमाग ख़राब हो जाए कि हम कौन सा ले। इतने सुंदर सुंदर दुल्हन का नाम लिखा हुआ, जिसके नाम से बनवाना हो नाम से साथ के साथ बना के भी दे रहे थे, बहुत सुंदर थे। पर हम लोगों में ये लटकन बहुत कम लगते हैं क्योंकि हमारी ड्रेस में लटकन का वो रिवाज नहीं है। और अगर हम ऐसे साइड से पिन से टचअप कर ले तो पहले लोग, फिर भी ट्रेंड में था, थोड़े टाइम पहले लोग करते थे, पर अब वो भी नहीं अच्छा लगता तो वो नहीं करते। और अब हम आए नेक्स्ट आगे शॉप में, तो यहाँ पर भी देखो मतलब सब यहाँ पे सामान सारा डेकोरेशन का ही है, ऐसे मन करा सारा ही उठा के घर ले जाएं। और ये स्पेशल शॉप थी जहाँ पे इतने सारे पर्स थे ना, इतने पर्स की वैरायटी है, जो शादी में स्पेशल ब्राइडल पर्स होते हैं उनकी भी, जो नॉर्मली रूटीन वाले, ये पोटली पर्स, मेन तो इसमें पोटली पर्स थे जिसकी कोई
हद नहीं, इतने सुंदर सुंदर अलग अलग वैरायटी थी। तो ये मेरे को लेना था पर एक गोल्डन कलर का, पर पूरा गोल्ड कलर का नहीं मिला, और जो मिला वो 1000 रुपये का बताया नॉर्मल। मैंने कहा सिर्फ शादी में यूज करना, रोज़ तो करना नहीं है। और ये देखो ये रेड वाला है ना, ये कुछ अलग है कलर टाइप सा। तो ये पर्स नहीं है, इसमें तो कुछ डालने के ऐसे मेरे को लग रहा है कि कुछ सामान डाल के किसी को गिफ्ट करना हो तो उस हिसाब से है। और बाकी आप देखो इसमें कितने सुंदर सुंदर पर्स है। मेरे को लगता है जैसे मैं सब देख के आई इतना मार्केट में, आपको भी मेरे ब्लॉग से आपको सारा देखने को मिल जाएगा। और कमेंट में आप ही बताना आपको जो भी मैंने देखा है मार्केट में सबसे अच्छा क्या लगा। हल्दी मेहंदी, ये पोटली पर्स सेट वगैरह जो भी अच्छा लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं। और ये देखो प्रॉपर गुजराती लुक का पर्स है। ये गुजरात का ट्रेंड होता है ना, जैसे ऐसे थोड़ा ऊन का वर्क करा हुआ पूरा चमकीला वर्क, तो ये वैसा पर्स है पूरा चमकीला गुजराती लुक वाला पर्स। 1000 रुपये का। तो फ्रेंड्स हम थोड़ा अब आगे की तरफ काफ़ी चल के फिर आगे आए हैं। और यहाँ पे पूरा वही शादी का सामान है, जैसे शादी में बाजूट वगैरह देते हैं, पानी की कलसे वगैरह देते हैं, तो वो पूरी डेकोरेशन वाले मिल रहे थे। जैसे हम प्लेन स्टील का कलश देते हैं, तो स्टील के कलश पे भी पूरी तैयारी मतलब बहुत सुंदर, ये जैसे बाजूट होता है शादी में देने के लिए। और बाकी भी जैसे थालियाँ परात छोटे छोटे जैसे लोटे वगैरह होते हैं, वो सब फुल डेकोरेशन मतलब सजावट वाला सामान था। और जो घरों में वो बंदरमाल बोलते हैं राजस्थानी लैंग्वेज में, और हिंदी में पता नहीं क्या लटकन बोलते हैं, तो वो भी बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग वैरायटी में थे लगाने के लिए। और ये वापस मैं पोटली पर्स ही देख रही हूँ, मेरा ध्यान इन्हीं में। तो फ्रेंड्स ये देखो ये बहुत सुंदर थी बैलगाड़ी, बहुत अच्छी अच्छी थी, जिसमें पीछे का लुक सबका अलग अलग था। किसी में डोली वाला था, किसी में खुले वाला था। पर इनकी प्राइस भी ठीक थी। अगर घर में किसी को शादी के टाइम में अगर किसी को देना होता है गिफ्ट में तो बहुत सुंदर, क्योंकि मेरी छोटी वाली भाभी है ना, उनकी शादी में भी ऐसी आई थी, बैलगाड़ी वाला आया था। पीछे आगे 2 बैल है और पीछे गाड़ी बनाई हुई है, तो वो डेकोरेशन में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो ये सिर्फ 200 रुपये की प्लेट दे रहे थे हल्दी के लिए, बीच में बाउल रखा है हल्दी डालने के लिए, और चारों तरफ फुल डेकोरेशन, मतलब शादी में बहुत सुंदर लगता है रखा हुआ। और ये भी देखो ये भी 200 रुपये की दे रहे थे हल्दी के लिए, पर मेरे तो घर में अभी शादी नहीं है, तो ये भी हल्दी के लिए, अगर हल्दी में जब पीठी वीठी वो हल्दी लगाते हैं उस टाइम के लिए। तो सब बहुत सुंदर है। जब मेरी शादी हुई थी तब तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे इतना कुछ मिलता, वरना बुआ के साथ मंगा लेती। और ये देखो ये मेरे को लगा ये है क्या, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया था पहले, फिर अनु ने मुझे बताया कि इन दोनों में ऊपर रिंग लगती है लड़का और लड़की की, एंगेजमेंट के हिसाब से बनाया हुआ है। और इसमें बीच में अलग से कपल्स दिए हुए थे, और ऊपर चारों तरफ से पैकिंग करा हुआ था। ऊपर ऐसे छोटे छोटे 2 दिल टाइप बना के और उनमें रिंग लगाई हुई थी। और ईयर रिंग का तो मैं क्या बोलूँ, सिल्वर ज्वेलरी तो अहमदाबाद की वैसे ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी गरबा के टाइम बहुत चलती है, तो पूरा आधा मार्केट तो सिल्वर ज्वेलरी से भरा हुआ होता है। और ये लेडीज़ का सामान था, यहाँ पे जूड़ा पिन जो भी लेना है आपको सब कुछ इस मार्केट में आपको सारा सामान मिल जाएगा। ये टंगसाल करके अहमदाबाद का मार्केट है, चूड़ियाँ आपको जो भी चाहिए सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। और हम यहाँ काफ़ी जाने के बाद हम आगे आए तो एक शॉप हमें और दिखी, ये थोड़ा नीचे की तरफ थी, तो फिर बाहर से इसमें सेट इतने सुंदर दिखे, मैंने कहा मुझे कुछ और अच्छा मिल जाएगा, मैं चलती हूँ। नीचे गए जाके देखा तो ये सब नॉर्मली जो बाहर लगा हुआ था, जो हम लोग इतनी देर जिस शॉप में देख के आए थे वही सेट यहाँ पे। तो फिर हमने तो बस यहाँ से तो हम गए और वापस बाहर निकले, कुछ भी नहीं लिया यहाँ से। और इसके बाद हम बस ये था कि हम जल्दी से चले हम घर की तरफ चल रहे थे, जितने में हमें एक ये शेरवानी की शॉप मिल गई, जहाँ पे छोटे बच्चों के कुर्ते पजामा वगैरह अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने कहा ये एक चिक्कू के लिए ले लेती हूँ। फिर साइज का थोड़ा टेंशन रहता है कि आएगी नहीं आएगी, वरना इतना दूर वापस नहीं आया जाता, तो फिर भी हमने ये एक ले ली। हम लोग आ गए शॉपिंग करके, पर आज शॉपिंग कुछ अच्छी हुई नहीं, क्योंकि आधा से ज़्यादा मार्केट बंद था, और थकान इतनी हुई है, सर में बहुत दर्द होने लग गया, क्योंकि बहुत भीड़ थी उस मार्केट में। और अन्नू को वापस छोड़ दिया और मैं और पिन्नू आ गए, और अभी घर में जाके देखते हैं क्या सीन चल रहा है, क्योंकि आज चिक्कू के पापा ने चिक्कू को रखा इतनी देर के लिए, और चिक्कू उठ गया होगा सो के कब का ही, क्योंकि अभी 5:30 हो रहे हैं, वो लगभग 4:30-5 बजे के बीच उठ जाता है।
तो अंदर जाके पता चलेगा क्या सीन है।